बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बाब नंबर 2, ज़मीनी खदोखाल में तब्दीली लाने वाले कारकुन, समुद्री लहरों के बनाए हुए ज़मीनी खदोखाल। और हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है तहनशीनी से बनने वाले खदोखाल, यानी कि समुद्री लहरों की तहनशीनी से बनने वाले खदोखाल। समंदर की जो लहरें होती हैं वो अपने साथ जो रेत लाती हैं और उस रेत को तहनशीन कर देती हैं, और खुश्की के साथ ही एक हमवार किता यानी कि एक हमवार टुकड़ा जो है वो वजूद में आ जाता है, जिसे साहिल कहते हैं। लहरों की वजह से साहिल की रेत मुख्तलिफ ढेरियों की सूरत इख्तियार कर लेती है, जिन्हें हम बार के नाम से पुकारते हैं। तो हमने अब पढ़ना है कि तहनशीनी से जब समुद्री लहरें जो रेत को तहनशीन कर देती हैं, उससे जो जो खदोखाल बनते हैं, हमने उन खदोखाल के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। हम समुद्री लहरों की तहनशीनी से बनने वाले खदोखाल हम पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ना है सिफ्ट बार। सिफ्ट बार क्या है? लहरें सीधे साहिल पर रेत लाकर जमा कर देती है। समंदर की जो लहरें हैं वो साहिल पर रेत लाती हैं और उसे इकट्ठा कर देती हैं, जमा कर देती हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि सीधे साहिल के साथ एक खलीज जो है वो आ जाती है और रेत एक लंबे टीले की सूरत में खलीज से आगे दूर निकल जाती है। ये देखें यहाँ पे तस्वीर में आपको नजर आ रहा है कि खलीज बन जाती है और रेत जो है वो लंबे टीले की सूरत में खलीज से आगे दूर तक निकल जाती है और आगे दूर तक तहनशीन हो जाती है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम सिफ्ट बार कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं, दूसरा है टम्बोलो। सिफ्ट बार बढ़ते बढ़ते किसी नज़दीकी जजीरे से जा मिलती है। सिफ्ट बार बढ़ती है तो बढ़ते बढ़ते वो इतनी दूर तक जा निकलती है, वो किसी नज़दीक के जजीरे के साथ जो है वो जा मिलती है। तो जहां से जजीरे के साथ मिलती है तो ये जजीरे और साहिल के दरमियान पुल का काम देती है। ठीक है, जजीरे को साहिल के साथ मिलाती है, उनके दरमियान में पुल का काम देती है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे टम्बोलो कहते हैं। इसके बाद है बेमाउथ। सिफ्ट बार लंबी होती है तो खलीज के दूसरे किनारे तक जा पहुंचती है। सिफ्ट बार लंबी होती है तो खलीज के दूसरे किनारे तक जा पहुंचती है और खलीज के पानी को समंदर से अलग कर देती है। जब खलीज के पानी को समंदर से अलग कर देती है तो इसे बेमाउथ कहते हैं। तो इसके बाद आ जाता है कस्पेट बार। और तो ये कैसे वजूद में आती है? जब दो मुखालिफ सिमतों से सिफ्ट बार जो है बढ़ते बढ़ते एक नुकेली या तकोनी बार की सूरत में आपस में मिल जाती है। दोनों साइडों से बढ़ते बढ़ते एक नुकेली यानी कि तकोन की सूरत में, ट्रायंगल की सूरत में जब आपस में मिल जाती है, वी की शक्ल में हो जाती है, तो उसे कस्पेट बार कहते हैं। हमने पढ़ा है समुद्री लहरों की तहनशीनी से बनने वाले खदोखाल। सबसे पहले हमने सिफ्ट बार पढ़ा जो कि खलीज की तरह वजूद में आती है। उसके बाद हमने टम्बोलो पढ़ा है जो कि सिफ्ट बार बढ़ते बढ़ते नजदीकी जजीरे से जब जा मिलती है। तो फिर उसके बाद हमने बेमाउथ पढ़ा जब सिफ्ट बार लंबी हो जाती है। तो फिर उसके बाद हमने कस्पेट बार पढ़ा कि जब दो मुखालिफ सिमतों से सिफ्ट बार बढ़ते बढ़ते एक नुकेली या तो कोनी सूरत में इख्तियार हो जाती है। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।